चलिए मानव व्यवहार को चलाने वाली छिपी ताकतों को समझते हैं, और शुरुआत होगी इसके सबसे चरम रूप से। हम उन लोगों के मन में झांककर शुरू करते हैं जिनमें सही गलत की समझ होती ही नहीं। सोचिए, एक कातिल का यह बयान कितना चौंकाने वाला है। नैतिकता और अफसोस का कोई नामो निशान नहीं। तो आखिर ये साइकोपैथी है क्या? आसान भाषा में, दूसरों के लिए कुछ भी महसूस न कर पाना। ये ऐसी सोच है जहां दुनिया एक जंगल है और लोग शिकार, यहां इंसानी रिश्तों की कोई जगह नहीं। अब जरा अपने अंदर झांकते हैं, मानव स्वभाव के वो अंधेरे पहलू जो हम सब में कहीं ना कहीं हैं। पर सवाल यह है कि क्या ये डार्क साइड हम आम लोगों से एकदम अलग है? हम सबके अंदर एक अजनबी है, एक ऐसा हिस्सा जो कभी कभी हमें गलत रास्ते पर ले जाता है। ये आवेग अचानक नहीं आते। ये हमारे लाखों साल पुराने विकास की देन है जो आज भी हमें कंट्रोल करते हैं। हमारा दिमाग एक पुराने सर्वाइवल सॉफ्टवेयर पर काम करता है। ये लाखों साल पुराना है पर एक्टिव आज भी है। और देखिए कैसे आज की टेक्नोलॉजी, खासकर सोशल मीडिया, हमारी इन आदतों को और हवा दे रही है। इस गहरी वायरिंग को समझना सिर्फ थ्योरी नहीं है, यही दूसरों को समझने और समझाने की असली चाबी है। दूसरों को प्रभावित करने की कला इसी बात पर टिकी है कि इंसान का दिमाग आखिर काम कैसे करता है। चलिए अब एक ऐसे फ्रेमवर्क को देखते हैं जो हजारों साल बाद भी उतना ही पावरफुल है। यहां परसुएशन के 3 जरूरी हिस्से बताए गए हैं: ईथोस यानी चरित्र, लोगोस यानी तर्क, और पैथोस यानी भावना। मतलब सबसे जरूरी है सुनने वाला। एक अच्छी बातचीत हमेशा सुनने वाले को ध्यान में रखकर ही की जाती है। अब आते हैं आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर, इस ज्ञान को सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए इस्तेमाल करना। हमारे अंदर 2 तरह के स्व होते हैं, एक जो भावनाओं में बह जाता है और दूसरा जो तर्क से सोचता है। जब हम अपनी कमजोरियों को समझते हैं तभी हम खुद को बेहतर बना पाते हैं और दूसरों से जुड़ पाते हैं। तो आखिर में सवाल यही है, क्या खुद को समझे बिना दूसरों को समझाना मुमकिन है?